जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त महेश सिंह शेखावत। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो मैं एक वीडियो बना रहा हूं ये एक स्पेशल वीडियो है और दो न्यूज़पेपर की कटिंग पर आधारित है। एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है, काफी लीडिंग न्यूज़पेपर है जिसका डेली एडिशन के अंदर आया हुआ है, और दूसरा दैनिक भास्कर में। साथियों, आपने टूर ऑफ ड्यूटी का नाम सुना होगा और अभी काफी यूट्यूब चैनल्स पर या टीवी में भी इसकी बात आपको सुनने को मिलेगी। आखिर टूर ऑफ ड्यूटी क्या है, या अग्निपथ या अग्निवीर क्या है, या संविदा पे 3 साल के लिए सैनिकों को लिया जा रहा है, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। कि सुबह से मेरे पास में काफी कॉल और मैसेजेस आ रहे हैं, क्या सर सैनिक 3 साल के लिए भर्ती होगा तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी उसकी योग्यता क्या होगी। साथियों, पहले मैं आपको सारी चीजें क्लियर करना चाहूंगा कि टूर ऑफ ड्यूटी का कॉन्सेप्ट आया कहां से। मेरे पास में एक लेटर है डेली एडिशन का, थोड़ा नजदीक करके दिखाओ, और ये जो लेटर है ये इंग्लिश न्यूज़पेपर से है। इंग्लिश न्यूज़पेपर लीडिंग न्यूज़पेपर है और ये परसों की चिट्ठी है। इसमें जो चीजें लिखी हुई हैं उसको मैं आपको विस्तार से खुल के बताता हूं कि आखिर इसमें क्या दिया हुआ है। युवा को कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें क्लियर हैं और हम इस लेटर को डीपली हमने पढ़ाई नहीं है। बहुत सारे छात्र हैं जो इंग्लिश का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, तो अगर आपको 5 तारीख का इंग्लिश न्यूज़पेपर मिलता है डेली एडिशन का, तो आप उसको डीपली पढ़िए, आपको ये कॉन्सेप्ट आसानी से समझ आएगा कि आखिर टूर ऑफ ड्यूटी क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये टूर ऑफ ड्यूटी में एक बात लिखी हुई है कि 2020 में हमारे वर्तमान चीफ जनरल MM नरवणे साहब ने कॉन्सेप्ट दिया था कि टूर ऑफ ड्यूटी एक कॉन्सेप्ट लाया जाए जिसमें 3 साल के लिए सैनिक को भर्ती किया जाए। ये 3 साल के लिए भर्ती किया किनको जाए, अब इस बात पे हमको जरूरी हमें समझना। जो लोग IT प्रोफेशनल हैं या जिनकी फौज में जाने की इच्छा है और वो 3 साल इंक्लूडिंग ट्रेनिंग पीरियड 3 साल के लिए फौज में जाएंगे, और 3 साल फौज में जाने के बाद उनको 3 साल फौज में रखा जाएगा, और IIT जो स्पेशलिस्ट हैं, IITians हैं या कोई भी है जो अपने फील्ड के स्पेशलाइज हैं, वो फौज में जाने की इच्छा रखते हैं। क्योंकि फौज एक नौकरी का जरिया नहीं है, फौज एक पैशन है, फौज एक एडवेंचर है। तो जो लोग उसको नौकरी समझ रहे हैं वो गलत बात है। तो फौज एक, पहली बात आपको मैं बता दूं, नौकरी का जरिया नहीं है। और नरवणे साहब का ये कहना था कि अब आपने देखा होगा हमारे डिफेंस के बजट के ऊपर एज पर मोदी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा वजन पड़ रहा है, और जब वो डिफेंस बजट पे ज्यादा लोड हो तो उसको कम करने का एक तरीका है कि हमारे पेंशनर्स को कम किया जाए। अब पेंशनर्स कम कैसे होंगे कि जब आप उनको 15 साल से पहले ही रिटायर कर दोगे, या 3 साल में या 5 साल में आप उनको रिटायर कर दोगे, डिस्चार्ज भेज दोगे, तो पेंशन का बजट कम हो जाएगा। अब फौज को इससे क्या बेनिफिट है कि उनको 3 साल के लिए स्पेशलिस्ट लोग हैं जो काउंटर इंसर्जेंसी में काम करेंगे, IT फील्ड में काम करेंगे, 3 साल के लिए जो फौजी मिल रहे हैं उनको एक ये फायदा होगा कि जो लोग 3 साल के बाद फौज से आएंगे उनको किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर आसानी से एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। अब मल्टीनेशनल कंपनी को क्या फायदा है कि उनको एक ट्रेंड सोल्जर मिल रहा है। तो पहली बात तो ये जो टूर ऑफ ड्यूटी का कॉन्सेप्ट है ये जवानों के लिए नहीं है। इस न्यूज़पेपर में एक बात छुपी हुई है, हालांकि इसमें ये चीज को मेंशन नहीं किया गया है, ये जवानों के लिए संभव नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, आपको पता है कि हमारे फौज के अंदर 3 चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है, ब्रेन, एक्सपीरियंस और एक्शन। हमारे ऑफिसर्स के पास ब्रेन होता है, हमारे जेसीयूज के पास में एक्सपीरियंस होता है, और हमारे जवान एक्शन करते हैं। जब तक ये तीनों चीजें नहीं मिलती फौज के किसी भी मिशन में हमें सफलता नहीं मिलती। अगर हम टूर ऑफ ड्यूटी का 3 साल का कॉन्सेप्ट फौज में इंप्लीमेंट हो जाता है तो हमारे पास में एक्सपीरियंस कहां से आएगा। इसका मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है ये ओनली ऑफिसर्स के लिए है। अब इसमें एक बात कही है, अब आप यहां पे देख सकते हैं कि 1,25,364 वैकेंसीज अवेलेबल है हमारे पास में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में। ये वैकेंसीज किसकी हैं? ये जवानों की हैं। इसी में ऑफिसर्स की वैकेंसी भी इंक्लूड है। मोर देन 15,000 ऑफिसर की डिफिशियंसी आज सेना में चल रही है, और उस डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए अगर 3 साल के लिए हमें एक्सपर्ट्स मिलते हैं एज ए ऑफिसर के रूप में, तो ये फौज के लिए एक बेनिफिट होने वाला है, और साथ ही साथ इंडिविजुअल को भी बेनिफिट होगा। तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो वर्तमान में बच्चे भारतीय सेना की तैयारी कर रहे हैं या एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फिजिकल और मेडिकल पास है, ये टूर ऑफ ड्यूटी उनके लिए नहीं है।
ये टूर ऑफ ड्यूटी उन लोगों के लिए है जो सेना में जाने की इच्छा रखते हैं एज ए ऑफिसर एंट्री, या फिर इसका दूसरा प्रपोजल है टेरिटोरियल आर्मी। अब उसमें से क्या होगा कि आफ्टर 3 इयर्स जो ऑफिसर 3 साल सेना में रह गया और उसके बाद में उसका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा है और सेना को लगता है कि उसको लंबे समय से 3 साल के बाद भी हम उसको फौज में रखना चाहते हैं क्योंकि उसका जो लेवल है वो आउटस्टैंडिंग है, तो वो फौज की सर्विस को कंटिन्यू कर सकता है। ये है टूर ऑफ ड्यूटी। दूसरा अखबार मेरे पास में है जिसमें लिखा है संविदा सैनिक 3 साल के लिए भर्ती होंगे युवा। मेरे प्यारे साथियों, दैनिक भास्कर का ये है संविदा सैनिक, यानी संविदा सैनिक के तौर पे 3 साल के लिए भर्ती करने का प्रपोजल है और इस योजना को अग्निपथ योजना और उस सोल्जर को अग्निवीर कहा जाएगा। लेकिन ये जो 3 साल का कॉन्सेप्ट है अभी तक इसका कोई भी योग्यता निर्धारित नहीं हुई है। लेकिन इस वाली जो इंग्लिश न्यूज़पेपर की कटिंग में है, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहां देखिए एक बात लिखी हुई है, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आईआईटीएंस या जो कंप्यूटर में महारत है। दूसरा है इंटेलिजेंस गैदरिंग, यानी फौज की इंटेलिजेंस को गैदर करना और सूचना को इकट्ठा करना, और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस यानी जम्मू कश्मीर या फिर नॉर्थ ईस्ट में सर्विस करना। तो आपको इसमें बहुत ज्यादा, और दूसरा आपको मैं एक सीधा यहाँ पे एक चीज दिखाऊं कि गवर्नमेंट का इसमें मोटिव क्या है, एक उद्देश्य क्या है कि इनिशियल कैलकुलेशन बाय द आर्म्ड फोर्सेस had projected thousands of the crores in saving in pay and allowances, thousands of crores ये सेव करना चाहती है गवर्नमेंट एंड पेंशन। तो गवर्नमेंट के लिए जो सोचा है इन्होंने, ये सीडीएस जनरल रावत साहब की एक पॉलिसी थी और ये कॉन्सेप्ट था जनरल नरवणे साहब का, जो कि अभी इस महीने की 30 तारीख को रिटायर भी हो रहे हैं और अगले चीफ मोस्ट प्रोबेबली आप कह सकते हैं कि जनरल मनोज पांडे बनने वाले हैं। तो ये सीडीएस बनने के बाद में ये सारी चीजें लागू होगी। तो आपको खासकर मैं युवा जो एक जीडी सिपाही की, क्लर्क की, टेक्निकल की, ट्रेडमैन की या नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट किसी भी रूप में कामयाब नहीं है। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए हमने नर्सिंग असिस्टेंट को 3 साल के लिए रख लिया, 3 साल के बाद ही उसको ऑपरेशंस के बारे में एक्सपीरियंस मिला और उसके बाद में उसको रिटायर कर दिया, तो सेना का इसमें बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। क्योंकि 3 साल में जो लोग सीखेंगे उसके बाद में अगर उसको रिटायर कर देंगे तो इनडायरेक्टली फौज को काफी नुकसान है और फौज कभी अपना नुकसान नहीं चाहेगी। तो मेरा कहने का मतलब था कि जो भी लोग मेरे इस वीडियो को देखेंगे मैक्सिमम लोगों को शेयर करें। और ये दोनों चिट्ठी हैं, आपने देखा होगा बहुत बार न्यूज़पेपर है वो मिसप्रिंट कर देते हैं, हमारे आर्मी चीफ जनरल बन जाते हैं, उसको वो मेजर जनरल लिख देते हैं, कई बार लेफ्टिनेंट जनरल लिख देते हैं। तो न्यूज़पेपर वाली बातों पर आप बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। जब तक इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर या जब तक इसको आर्मी हेडक्वार्टर की कोई ऑफिशियल चिट्ठी जारी नहीं हो जाती, आपको टूर ऑफ ड्यूटी वाले कॉन्सेप्ट पे घबराने की जरूरत नहीं है। अब सुबह मेरे पास में बहुत से बच्चों का ये कॉल आया कि सर ये टूर ऑफ ड्यूटी होगा तो हमारा क्या होगा। बिल्कुल भी ये आपके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है। आप मान के चलिए कि जो बच्चा मान लो 23 साल का हो गया और वो जाना चाह रहा था कि ठीक है मुझे ऑफिसर के माध्यम से, ये मेरी नॉलेज आईटी के माध्यम से या इंटेलिजेंस गैदरिंग के हिसाब से मुझे फौज में जाना है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट जनरली ओनली फॉर ऑफिसर्स, नॉट फॉर द जवान, बिकॉज वी रिक्वायर्ड 3 things and 3 things we can't be missed: brain, experience and actions. All 3 things are essential to lead any kind of the mission in armed forces. तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको फिर इस टूर ऑफ ड्यूटी पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जनरल नरवणे साहब का कॉन्सेप्ट है ये, और ये कॉन्सेप्ट अभी दूसरी बात, इसको भारतीय सेना में एकदम से लागू नहीं किया जा सकता। एकदम से लागू करने से भारतीय सेना का बहुत बड़ा नुकसान है। तो इसको एज ए पायलट प्रोजेक्ट एक बार किया जाएगा। अगर पायलट प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है तो उसके बाद ही इसका आगे बढ़ोतरी होगी, अदरवाइज ये प्रपोजल आगे नहीं चलेगा। मैं आपको एक इंटरनली बात बता देता हूं कि आर्मी के मैक्सिमम कमांडर्स जो कर्नल लेवल से नीचे के ऑफिसर्स हैं, या आप कह सकते हैं कि ब्रिगेडियर लेवल तक के जो ऑफिसर्स हैं, वो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रपोजल कहीं ना कहीं सेना के अंदर डिसिप्लिन की कमी को लाएगा, डिसिप्लिन टूटेगा इससे, और ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज्यादा इससे बेनिफिट होने वाला नहीं है।
दूसरा आपने देखा होगा कोर वगैरह के बारे में, चाहे वो इंजीनियर की बात कर लो, सॉरी ईएमई की बात करो या ऑर्डिनेंस की एएससी, हाँ इनके अंदर कुछ चेंजेस हो रहा है। या तो इनके एज क्राइटेरिया को बढ़ाया जाएगा या इनकी स्ट्रेंथ को कम करके इन्फेंट्री, आर्मर्ड, आर्टिलरी, इंजीनियर और सिंगल्स में बढ़ाया जाएगा। तो आपको मैं सबसे बड़ी बात बता दूं, खासकर वो युवा जो सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वो ये डर रहे थे कि टूर ऑफ ड्यूटी तो हम तो 3 साल के लिए जाएंगे, फिर हमारी नौकरी का क्या होगा। तो दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट फॉर यू, दिस इज ओनली फॉर ऑफिसर्स। फिर मेरे प्यारे दोस्तों, ऋषि राज डिफेंस एकेडमी कोटपुतली का डायरेक्टर होने के नाते और एक पूर्व सैनिक होने के नाते ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि आपको किसी भी प्रकार की सेना से संबंधित इंफॉर्मेशन मैं दूं, ताकि आप उस इंफॉर्मेशन के ऊपर अपने करियर को डिसाइड कर सकें। अगर फिर भी मेरे किसी प्यारे बच्चे का, किसी नौजवान का कोई भी क्वेश्चन होता है तो प्लीज इस वीडियो पे कमेंट करें। अगर आप वीडियो पे कमेंट नहीं करना चाहते हैं, मुझसे व्यक्तिगत बात करना चाहते हैं, तो आप अपना नंबर, मेरे नंबर पर आप मैसेज कर दें। मेरा नंबर है 9622194452। अगेन आई रिपीट 9622194452। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना मैसेज दे दीजिए और उस मैसेज में मुझे जैसे टाइम मिलेगा मैं डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट करूंगा। दूसरा एक उन बच्चों को मैसेज मैं देना चाहूंगा कि जो बच्चे वर्तमान में सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अब उनके माइंड में एक चीज चल रही है, क्योंकि बार बार पोस्टपोन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सेना से विश्वास उनका कम हो रहा है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, सेना किसी भी असंभव काम को संभव करती है। आपको इस बात को दिमाग से निकाल देना चाहिए। मान लीजिए अगर सेना ने किसी भी जेडारो के अंतर्गत आने वाली भर्ती को या किसी भी रेजिमेंटल सेंटर के अंतर्गत आने वाली भर्ती को 1 महीने के नोटिस में अगर रिक्रूटमेंट करवा दिया, तो क्या आप मना कर सकते हैं उनको कि आपने इतनी जल्दी भर्ती क्यों करवा दी? मैं तो इसके लिए प्रिपेयर ही नहीं था। प्रिपेयर आपको हमेशा रहना है, बिकॉज सोल्जर इज ऑलवेज रेडी फॉर वॉर। तो आप भी एक सोल्जर बनने जा रहे हैं, वुड बी सोल्जर हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि अभी एग्जाम इतना जल्दी क्यों हो गया और मैं तो इसके लिए तैयार नहीं था, या भर्ती का मुझे 3 महीने का या 4 महीने का नोटिस पहले क्यों नहीं दिया। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे नौजवानों, आपको हमेशा तैयार रहना है। आप जो बच्चे रनिंग की तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर रनिंग करते रहिए। एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर एग्जाम की तैयारी करते रहिए। दूसरा, ये देखा गया है पिछले पेपर के अनुसार, आप इस चीज को खुद भी जज कर सकते हैं कि जितना पेपर डिले होगा, पेपर की टफनेस होगी, पेपर टफ होगा, तो आपको बिल्कुल भी ढीले नहीं पड़ना है। कि जितना पेपर डिले होगा, पेपर अगर टफ हो गया तो समझ लीजिए आपके लिए आफत आने वाली है। तो जो पहले बिल्कुल बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते थे, अब वो ना करके हो सकता है पेपर का लेवल बढ़ जाए। तो आपको एग्जाम के लिए भी बहुत मजबूती से तैयारी करनी है और फिजिकल के लिए भी आपको उसी मजबूती से तैयारी करनी है। नोटिस का कोई पता नहीं कब रिलीज हो जाए। आप याद रखिए, भारतीय सेना टूटने वाली नहीं है। देश में अगर सेना है तो सब कुछ है, सेना के बिना कुछ भी संभव नहीं है। सारी भर्तियां भी होंगी। अभी दिल्ली में जंतर मंतर पर लोगों ने धरना दिया, सेना भर्ती जल्द हो, एयरफोर्स का एनरोलमेंट लिस्ट जारी हो। बिल्कुल, ये 7-8 पॉइंट है मेरे दोस्तों। इन 7-8 पॉइंट पर गवर्नमेंट को एक्शन करना ही पड़ेगा। अगर मैं एयरफोर्स की बात करूं तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2 साल से एनरोलमेंट लिस्ट जारी नहीं हुई, जो एग्जाम हो चुका उसका रिजल्ट जारी नहीं हुआ और आगे वाली वैकेंसी का अनाउंसमेंट नहीं हुआ। वहीं आर्मी से संबंधित अगर बात करें तो जितने भी जेडआरओ हैं पूरे देश में, उसके अंडर जितने भी एआरओ हैं, मैक्सिमम का नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुआ। जिनका रिलीज हो गया या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया, उनकी अभी तक भर्ती नहीं हुई। और तीसरा, रेजिमेंटल सेंटर्स प्लस एग्जाम नहीं हुआ। तो करीब देश के अंदर लाखों युवा इंतजार कर रहे हैं रिटर्न एग्जामिनेशन का। तो आप इंतजार मत करिए, अपनी तैयारी को जारी रखिए। अगर तैयारी आपने कम कर दी तो कहीं ना कहीं अगर पेपर टफ हो गया, आपका लेवल कमजोर हो गया, तो समझ लिए आपके लिए नुकसान हो सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर भारतीय सेना भर्ती से संबंधित और भी कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास आएगी, मैं डेफिनेटली आपको अपडेट करूंगा और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन आप इस वीडियो को इतने लोगों को शेयर कर दो कि जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये टूर ऑफ ड्यूटी कॉन्सेप्ट मेरे लिए तो नहीं है। ये टूर ऑफ ड्यूटी कॉन्सेप्ट है किसके लिए, और ये अग्निवीर क्या होगा, संविदा क्या होगा। बिकॉज 3 साल के अंदर फौज में ट्रेनिंग पीरियड को अगर हम निकाल दें या शामिल भी कर दें तो 3 साल में परफेक्शन अभी तक नहीं आता है। सेना में एक यूथनेस के साथ साथ, जवानी के साथ साथ हमें एक्सपीरियंस की भी जरूरत पड़ती है।
इसलिए आपने देखा होगा अगर देश की सबसे मजबूत कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो भारतीय सेना है। फिर मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपका कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज कमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो, और फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।